मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय में करनी के बारे में पढ़ेंगे। करनी क्या है, इसको इंग्लिश में सर्ड भी कहते हैं। करनी क्या होती है? यदि किसी धन प्रमेय संख्या का कोई पूरा ना ज्ञात किया जा सके तो संख्या को मूल के करनी कहते हैं। संख्या को मूल की करनी कहते हैं। जैसे n अंडर रूट a, उसकी होल पावर अगर n लिखा हो तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आता है? एक के इक्वल कैसे आता है? जब ये n लिखा होता है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n की होल पावर n। जब n से n कट जाता है, जो मैंने गतांक में बताया था, n हो जाता है, तो ये a के बराबर आता है। इसलिए जहाँ पे यदि a कोई धनात्मक प्रमेय संख्या है, यदि a का मान तथा n इक्वल टू 1/3 हो तो a जो है वो 1/3 जो होगी उसकी करनी है। इसलिए जो है हम इसको इस सवाल को एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं। जैसे 8/27, इसके ऊपर जो है ये घात करनी दे रखी 3, ये स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब, इसका मतलब क्या है? 8/27, इसकी होल पावर क्या होगी? 1/3। अब जो है इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? 8 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, और इसे 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी होल करनी 1/3। अब ये क्या हुआ कि 2/3 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ये किसके बराबर आ गया? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 2/3। इसलिए जो है जो भी, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट के ऊपर अगर कुछ ना लिखा हो, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर कुछ ना लिखा हो तो इसकी पावर 1/2। जैसे मैंने लिख लिया अंडर रूट a। अंडर रूट a का मतलब क्या है कि a के ऊपर कितनी पावर हुई? 1/2। और बाकी जो है जितना जहाँ पे लिखा हो उसी की उतनी ही पावर 1/2 हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ a की पावर 4, तो इसका मतलब 1 करनी है 1/4। इसे 4 क्या है? a की करनी। और इसी के आधार पर जो है हम जो है कुछ नियम है जो कि हम करते हैं। जैसे इसके करनी और घातांक में जैसे नियम होते हैं, इसी तरह इसके नियम है। जैसे नंबर 1 पे क्या नियम है? n अंडर रूट a, इसकी सब होल पावर क्या है? n हो, a के बराबर आता है। इसी तरह अंडर रूट नंबर 2 पे क्या आता है कि n a भी हो, जिसका मतलब क्या है कि अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं n into अगर डिवाइड में दिया हो, ये मल्टीप्लाई में था, अगर डिवाइड में दिया हो तो उसको डिवाइड में भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। n अंडर रूट दोनों a/b, इसका मतलब अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं? n अंडर रूट a अपॉन n अंडर रूट b। करता हूँ।
करनी जो होती है दो प्रकार की, करनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। करने के प्रकार, करनी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे मिश्रित करनी, जिसको मिक्स्ड करनी बोलते हैं। दूसरी होती है पूर्ण करनी। मिश्रित करनी क्या होती है? ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड जो हो, एक के अतिरिक्त कोई भी हो, और जहाँ अन्य दूसरा गुणनखंड जो उसका हो और एक प्रमेय संख्या हो। मतलब एक गुणनखंड उसका प्रमेय होना चाहिए और एक गुणनखंड उसका अप्रमेय संख्या हो, उसको हम मिश्रित करनी जो है कहते हैं। मिश्रित करनी में जैसे उदाहरण में दे रही हूँ, 7 गुना √2। इसमें जो 7 है जो प्रमेय संख्या होगी और 2 जो होगा ये अप्रमेय संख्या होगी। इसे जिसका गुणनखंड एक प्रमेय संख्या हो और दूसरा गुणनखंड जो है अप्रमेय संख्या हो, उसको मिश्रित करनी जो है कहा जाता है। दूसरी होती है हमारे पास पूर्ण करनी। ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड जो होगा अप्रमेय संख्या होगा, उसको भी जो है हम क्या कहते हैं? पूर्ण करनी जो है कहा जाता है। जिसमें √6, जैसे मैंने लिखा √6, √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुना 3। इसमें जो गुणनखंड हुए ये क्या हुए? ये एक अप्रमेय संख्या है। इसलिए मिश्रित करने में एक गुणनखंड प्रमेय और एक अप्रमेय, और पूर्ण करने में जो होता है वो गुणनखंड जो होता है अप्रमेय संख्या ही होती है। अब इसी के आधार पर हम जो है तो किसी को हम पूर्ण करने में भी बदल सकते हैं, अगर पूर्ण करने दी हो तो हम उसको मिश्रित करने में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारे पास 3/4 √30। इसको कहते हैं पूर्ण करने में लिखो। इसको किसमें लिखना है? इसको पूर्ण करने में लिखो। करने में अब इसको पूर्ण करने में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को अंदर लेकर जाना पड़ेगा कि जब भी अंडर रूट के बाद जो संख्या दी होती है, तो जब हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो वो उसका स्क्वायर रूट होके अंदर लिखी जाती है, डबल होके स्क्वायर होके अंदर लिखी जाती है। जैसे 3/4 को मैंने अंदर लिखना है तो कैसे लिखूंगी? 3/4 का स्क्वायर गुना 32। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंदर क्या हो गया? 9/16 गुना 32। 16 से 32 कट गया, ये कितना आ गया? √18 आ गया। ये कौन सी करनी बन गई? ये मिश्रित करनी बन गई, ये पूर्ण करनी बन गई। सॉरी, ये मिश्रित करनी हमें दी हुई थी, हमने इसको किस में लिख दिया? पूर्ण करनी में लिख दिया। इसी तरह अगर हमारे पास पूर्ण करनी दी हो, हम उसको मिश्रित करनी में भी लिख सकते हैं।